अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम कमियत वज़न के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप कभी भी आपकी मम्मी के साथ दुकान जाते होंगे सौदा लेने के लिए। देखो, चावल 4 किलोग्राम, शक्कर 2 किलोग्राम, तूर दाल 1 किलोग्राम, ऐसे सामान सौदा लेकर आते होंगे ना। ये किस तरह से लाते? नाप के औजार इस्तेमाल किए जाते, जैसे 5 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, है ना। ये क्या है? वज़न के नाप है। इसको रखकर क्या करते हैं? सौदा दिया जाता है। जिस तरह से 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम यानी इसमें कितने ग्राम आएंगे? 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम का देखो यहाँ पर देखिए 500 ग्राम। ऐसे 500 के दो अगर नाप लेंगे तो जब 1 किलोग्राम बनता है। 500 ग्राम के 2 हिस्से करेंगे तो क्या होता है? 1 किलोग्राम होता है। इस तरह से अगर 5 किलोग्राम है तो कितना आएगा? 5000 ग्राम। 5000 ग्राम का क्या आएगा? 5 किलोग्राम। इसी तरह से यहाँ पर 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, सब अलग अलग तरह के, जिस तरह से कोई चीज़ें मांगते, सौदा मांगते, उस हिसाब से वो दुकानदार नाप कर देते हैं। अब हम इकाइयों की तहवील किस तरह से करते हैं वो देखेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर देखिए दिया है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का क्या होता है? 1 किलोग्राम होता है। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो यहाँ पर 4 किलोग्राम दिया है। 4 किलोग्राम दिया है तो हम क्या करेंगे? 1000 से 4 को ज़र्ब करेंगे तो ये ग्राम में तहवील हो जाएगा। 4 किलोग्राम को ग्राम में तहवील करना है तो क्या करेंगे? 1000 से 4 को ज़र्ब करेंगे। देखिए यहाँ पर 1000 ज़र्ब 4, 4000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आता है, तो इस तरह से 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम। यहाँ पर देखिए 4000 ग्राम यानी 4 किलोग्राम। यहाँ पर और एक दिया है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। 4 किलोग्राम और 500 ग्राम यानी 4 किलो और आधा किलो। 500 यानी आधा, 1000 का आधा कितना होता है? 500 होता है। यानी 4 किलोग्राम और 500 ग्राम यानी 4 किलो और आधा किलो, यानी कितना हो गया? 4500 ग्राम। यहाँ पर बन जाएगा अब 4 किलोग्राम और 250 ग्राम। 1000 के अगर 4 हिस्से यानी पाव किलो, यानी कितना होता है? 250 ग्राम का पाव किलो होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 किलोग्राम 250 ग्राम यानी 4250 ग्राम। इस तरह से ग्राम में इसको तहवील किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक मिसाल दी गई है, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 2.25 किलोग्राम। अब 2.25 किलोग्राम यानी कितना? 2.25 यानी 1 किलोग्राम और उसमें से और 1 पौन। देखो यहाँ पर दिया है 2.25 का मतलब 1 किलोग्राम और पौन किलो। पौन किलो यानी 1 किलो को पाव किलो कम, यानी 2.25 किलोग्राम का मतलब है 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम और पाव किलोग्राम। इतना तीनों जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.25 किलोग्राम। 1 किलोग्राम उसमें आधा किलोग्राम मिलाएंगे तो कितना होगा? 1.5 किलो। 1.5 में और पाव किलो मिलाएंगे तो कितना होगा? 2.25 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम जमा 500 ग्राम जमा 250 ग्राम यानी कितना हो जाएगा? 1750 ग्राम। इसलिए 2.25 किलोग्राम में 1750 ग्राम होते हैं। के सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है 3 किलोग्राम यानी कितने ग्राम? यहाँ पर हमने ऊपर देखे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तब 3 किलोग्राम यानी कितने ग्राम? 3 किलोग्राम को ग्राम में तहवील करना है, यानी क्या करेंगे? हम 3 को 1000 से ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3000 ग्राम। इस तरह से देखिए 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1.5 यानी कितना? 1 किलो और आधा किलो। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं और आधा किलो में 500 ग्राम। 1000 जमा 500 कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम। 1.25 किलोग्राम यानी कितने ग्राम? 1.25 किलो यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आएंगे। अब 1 किलोग्राम में कितने आएंगे? 1000 ग्राम। और 1.25 यानी कितना? पाव किलो। पाव किलो में कितने ग्राम आते हैं? 250 ग्राम। दोनों की जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250 ग्राम क्या होते हैं? 1.25 किलोग्राम में। इस तरह से 4.25 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 4.25 किलोग्राम। 4.25 किलोग्राम यानी 3 किलो पहले लेंगे पूरे,
3 किलोग्राम यानी कितने, 3000 ग्राम। 3 को अगर 1000 से ज़र्ब देंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 3000 ग्राम। और कितना, 4.25 कहा गया, यानी और एक पौन किलो। पौन किलो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा किलो ले लेंगे। आधा किलो यानी 500 ग्राम। फिर पाव किलो कितने का होता है, 250 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा, 3275 ग्राम 3.25 किलोग्राम में आएंगे। इस तरह से 3.5 किलोग्राम गेहूं देने के लिए दुकानदार कौन से बाट इस्तेमाल करेगा। 3.5 किलोग्राम गेहूं देने के लिए यानी 3.5 के लिए 3 किलोग्राम का एक बाट इस्तेमाल किया करेगा, और आधा किलो यानी 500 ग्राम का एक बाट। ये 2 बाट ले इस्तेमाल करके दुकानदार क्या करेंगे, हमको गेहूं देंगे। इस तरह से यहाँ पर एक मशक दी गई है, देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है, खाली चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। 1000 ग्राम यानी नाप, अब नाप कितने आएंगे, 1000 ग्राम में 100 ग्राम के कितने नाप इस्तेमाल करेंगे, 100 ग्राम के 10 नाप इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 100 ग्राम के 10 बार अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम बनेगा। अब यहाँ पर 1000 ग्राम में 200 ग्राम के नाप कितने आएंगे, 200 ग्राम के 5 नाप, 5 मरतबा लेना होगा। इस तरह से 500 ग्राम के 2 नाप, 500 ग्राम के अगर 2 बार लेंगे, 2 मरतबा लेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। जसामत और समाई। अब हमने क्या देखे कि दुकानदार के पास से हम चावल, गेहूं, शक्कर, दाल, तूर दाल और दीगर चीज़ें हम खरीदते हैं, तो वो किस तरह से लेते थे, हम किलोग्राम में और ग्राम में चीज़ें खरीदी जाती। किलोग्राम और ग्राम में हमें चीज़ें मिलती थी। जैसे तरकारियों का वज़न भी किस में नापा जाता है, किलोग्राम और ग्राम में। अब यहाँ पर समाई की जसामत देखेंगे। समाई यानी क्या, जैसे देखो आप लेने जाते हैं दूध, तेल, है ना, ये क्या करेंगे, देखो जब आप घर पे रोज़ाना दूध की थैली लाते हैं तो उस पर क्या लिखा हुआ रहता है, ml लिखा रहता है। 500 ml, 1000 ml देखे होंगे आप। अगर नहीं देखें तो अभी आप आज देख लेना कि उस दूध की थैली पर क्या लिखा हुआ रहता है, 500 ml, 1000 ml, 1 लीटर। तो यहाँ पर जो है ऐसी माय चीज़ों को नापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मिलीलीटर और लीटर। सबसे छोटा मिलीलीटर रहता है। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। देखो बच्चों, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। 1000 मिलीलीटर अगर हम लेंगे तो उसमें क्या बन जाता है, 1 लीटर बनता है। अगर आधा लीटर बन लेना है तो 1000 का आधा, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर का आधा लीटर। फिर अगर पाव लीटर लेना है तो 250 मिलीलीटर का पाव लीटर, 250 का पाव लीटर, 500 मिलीलीटर का आधा लीटर, 750 मिलीलीटर का पौन लीटर और 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर। समझ में आ रहा है बच्चों, लीटर किस में नापा जाता है, मिलीलीटर में नापा जाता है। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। आप कभी भी दूध वाले की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर देखिए ऐसे नाप उनके पास नज़र आते होंगे। आपके पास दूध वाले के पास ऐसे नाप रहते हैं, 1 लीटर का नाप, 500 मिलीलीटर का नाप होता है, 200 मिलीलीटर का नाप होता है, 100 मिलीलीटर का नाप होता है, 50 मिलीलीटर का नाप होता है। ऐसे नाप आप देखे होंगे बच्चों। अगर जो दूध वाले रहते हैं ना, जो खुला दूध देते हैं, उनके पास ऐसे नाप रहते हैं। जो थैली लाते हैं उनके पास नहीं। खास दूध वाले की जो दुकान रहती है उस दुकान पे वो दुकानदार के पास ऐसे नाप रहते हैं। किस तरह से, 1 लीटर। अब 1 लीटर यानी इसमें कितने ग्राम है, 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम 1 लीटर के अगर 2 हिस्से करेंगे यानी आधा लीटर, आधा यानी 500, 500 जमा 500 1 लीटर होता है। 500 मिलीलीटर जमा 500 मिलीलीटर क्या हो जाता है, 1 लीटर बनता है। इसको 1 लीटर कहते हैं। 500 मिलीलीटर को आधा लीटर कहा जाता है। 500 मिलीलीटर को आधा लीटर। अब यहाँ पर देखिए 500 मिलीलीटर का अगर आधा करेंगे, 500 मिलीलीटर को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर यानी क्या हो जाएगा, 500 के आधा लीटर को अगर पाव लीटर करेंगे, 250 मिलीलीटर यानी पाव लीटर, 250 मिलीलीटर यानी पाव लीटर। 500 के अगर 250 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर अगर दोनों की जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा लीटर बन जाएगा। पाव लीटर जमा पाव लीटर, आधा लीटर।
यहाँ पर देखिए 200 मिलीलीटर, फिर 100 मिलीलीटर, फिर 50 मिलीलीटर, इस तरह से। अब पाउंड लीटर के लिए कितना, कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल करने होंगे? पाउंड लीटर के लिए 500 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर, ये दो अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाउंड लीटर तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 500 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा? 750 मिलीलीटर। ये क्या हो जाएगा? पाउंड लीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए मश्क दी गई है, चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, अभी ऊपर हमने समझे। अब यहाँ पर देखिए 4 लीटर, 4 लीटर तो क्या करेंगे हम? 4 को 1000 से ज़र्ब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4000 मिलीलीटर। इस तरह से 2 लीटर, 1 लीटर में 1000 लीटर तो क्या होगा? 2 लीटर में 2000 लीटर, यानी 2 को 1000 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2000 मिलीलीटर। इस तरह से 5 लीटर, 5 लीटर यानी 5 लीटर, 5 लीटर में कितना आ जाएगा? 5 को 1000 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा? 5000 मिलीलीटर। 4.25 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 4.25, 4.25 यानी क्या करेंगे हम? पहले सबसे पहले 3000 निकालेंगे। 3 लीटर, 3 लीटर यानी 3000 लीटर। फिर पाउंड लीटर, पाउंड लीटर कितना हो जाएगा? 3 लीटर। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3 लीटर को मिलीलीटर में तहवील करेंगे, 3 को 1000 से ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3000 मिलीलीटर। अब कितना बचा? पाउंड लीटर, पाउंड लीटर में कितना मिलीलीटर आएगा? 750 मिलीलीटर। 3000 जमा 750 मिलीलीटर की जमा करेंगे तो 4.25 लीटर में 3750 मिलीलीटर होंगे। 1.5 लीटर यानी कितने मिलीलीटर? 1.5 लीटर यानी कितना? 1 लीटर और आधा लीटर। 1 लीटर में कितना आएगा? 1000 मिलीलीटर और आधा यानी 500 मिलीलीटर। 1000 जमा 500, दोनों की जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 मिलीलीटर। 1.25 लीटर यानी कितने मिलीलीटर? 1.25 यानी कितना? 1 लीटर और पाव लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1.25 में 250 मिलीलीटर, यानी कितना हो जाएगा? 1000 जमा 250 मिलीलीटर जमा करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 1250 मिलीलीटर। इस तरह से 2.5 लीटर, 2.5 लीटर में कितना है? कितने मिलीलीटर होगा बच्चों? 2.5 लीटर यानी 2 लीटर के पहले निकालेंगे हम, 2 को 1000 से ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर। फिर और आधा लीटर 500, 2500 मिलीलीटर 2.5 लीटर में आएगा। इस तरह से 3.5 लीटर दूध देने के लिए कौन कौन से नाप कितनी मरतबा इस्तेमाल किए जाएंगे? अब 3.5 लीटर दूध देने के लिए क्या करना है? पहले हम 1 लीटर के नाप से 3 मरतबा दूध डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लीटर हो जाएगा। उसके बाद 500 मिलीलीटर का एक नाप से दूध डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5 लीटर दूध इस्तेमाल किए जाएंगे। 1 लीटर का नाप भरने के लिए ज़ैल का हर नाप कितनी मरतबा लेना होगा लिखिए। जैसा यहाँ पर देखिए एक जिदोल दी गई है, 500 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 50 लीटर, 200 मिलीलीटर और नाप। अब यहाँ पे क्या करना है? 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर का नाप यानी 500 मिलीलीटर के नाप से 1000 लीटर का कितना? 1 लीटर का नाप भरने के लिए 500 मिलीलीटर के कितने नाप डालने होंगे? 2 मरतबा। यानी 2 मरतबा अगर नाप डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? 1 लीटर का नाप भर जाएगा। इस तरह से 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर के लिए 10 मरतबा इस 100 मिलीलीटर का नाप इस्तेमाल करेंगे तब 1 लीटर का नाप भरेगा। अभी 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर में 50 मिलीलीटर से कितना? 20 मरतबा अगर नाप लेंगे तब जाकर 1 लीटर नाप भरेगा। इस तरह से 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर के लिए 200 मिलीलीटर को 5 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो जब 1 लीटर का नाप भरेगा। समझ में आया बच्चों किस तरह से ये जिदोल में लिखना है?